अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और अभी ये 4 बजे का टाइम था, 4 या साढ़े 4 बजे का। मैं मम्मी के साथ आई हुई थी बाज़ार। अच्छे वो बाज़ार है किसके साथ बड़ी यादें वाबस्ता है। और इस वाले बाज़ार में मैं कोई आई थिंक 5 मंथ बाद आई हूँ। मेरी शादी फरवरी में हुई थी, उस टाइम हम लास्ट हुसैना गई आए थे। और उसके बाद अब हम लोग आए हैं 5 मंथ बाद। यहाँ से हमने अपनी सारी शादी की शॉपिंग की थी रहीम सेंटर से और हुसैना गई के अंदर से। तो इस जगह से इतनी यादें वाबस्ता है ना। तो आज मम्मी को यही कही थी कि हम इतने टाइम बाद इधर आए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फैंसी चीज़ें ही होती हैं तो तभी चक्कर लगता है, वरना तो आया नहीं जाता। खैर यहाँ पे हम फिर सबसे पहले आए थे के मॉड, क्योंकि अम्मी ने कुछ घर के लिए चीज़ें लेनी थी तो वो चीज़ें देख रहे थे। और अगर मुझे कुछ अच्छा लगा तो साथ में मैं ले लूँगी। अच्छा, मेरे जहेज़ में ये स्कैटल टाइप का पतीले का सेट था और हमारे घर में भी ये यूज़ होती है। तो ये वाली पतीलियाँ ना मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप ही ये कहाँ से मिलेंगी और कहाँ से लिए। तो के मॉर्ट में ये इसका पूरा सेट भी अवेलेबल है और सिंगल भी अवेलेबल है। पूरा सेट 5 का, उसमें बड़ी छोटी नॉर्मल साइज़ की है। और अगर आप एक लेंगे तो वो आपको एक 5,500 की मिलेगी। तो मेरा पूरा सेट था 5 पीसीस का, तो अब आप उस हिसाब से देख लें, लेकिन आपको एक भी मिल जाएगी। यहाँ पे गोल्डन कलर की साबुदानी जो थी ना, मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, लेकिन इसके लिए वाशरूम में बड़े फैंसी टाइप के होने चाहिए, उधर ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। और ये वाले हैंगर मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी और वो मुझे यहाँ पे मिल गए थे तो वो ले लिए। इसके अलावा कुछ क्रिस्टल्स के गिलास थे, मुझे इतने प्यारे लग रहे थे ना। इनके डिफरेंट से कलर है और इनका डिज़ाइन बड़ा अच्छा, मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे ये। और के मॉर्ट में अगर आपने अपने रूम्स की चीज़ें लेनी हो ना, अपने लैम्प्स, डेकोरेशन पीस, तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन इधर की प्राइस थोड़ी हाई है, पहले रीज़नेबल होते थे लेकिन अब कुछ महंगे हो गए हैं। शायद महंगाई भी है तो इस वजह से हर चीज़ के रेट डबल हो गए हैं। ये वाला डेकोरेशन पीस मुझे इतना अच्छा लगा था, ये 5500 का था और मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने अपने मियाँ को भी भेजा कि ये मैं ले लेती हूँ अपने रूम के कॉर्नर के लिए। उन्होंने कहा नहीं, कैंसिल, बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल मत लेना। अच्छा, वो जो मेरे ड्रेसिंग पे और साइड टेबल्स पे एक गोल्डन कलर की शीट बिछी हुई है, उसका मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं वो आपने कहाँ से ली है। तो मैंने के मार्ट से ली थी और यहाँ पे काफ़ी अच्छे टेबल मैट्स वगैरह आपको मिल जाते हैं और रिजनेबल प्राइस होते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। ये डिनर सेट इधर इतने प्यारे होते हैं ना, के मॉड के डिनर सेट मुझे इतने पसंद है ना। जब मैंने अपने जहेज़ का सामान लिया था ना, उस वक्त ये ब्लू वाला डिनर सेट नहीं था, ब्लैक तो था, वो मेरे पास है, लेकिन ये ब्लू कलर का ये जो अब आया ना, ये नहीं था। और ये इधर अब आया हुआ, इतना प्यारा लग रहा था ना ये। और ये वही रहीम सेंटर जहाँ से हमने अपनी इतनी सारी शादियों की चीज़ें ली थी। इस जगह से तो बड़ी यादें इंसान की जुड़ी हुई होती हैं, क्योंकि हम लोग इधर तभी आते थे जब हमें शादी की कुछ चीज़ें लेनी होती थी, वरना अदरवाइज़ हमारा इस बाज़ार में ना बहुत कम चक्कर लगता है। और यहाँ पे मैं चीज़ें लेकर खड़ी और अम्मी इतनी लंबी लाइन में खड़ी हैं क्योंकि अम्मी ने कुछ कैचेस वगैरह लेनी है। यहाँ पर हम लोग घर आ गए थे और मैंने घर आते ही फ़ौरन पानी पिया, मुझे बहुत प्यास लग रही थी। ये टाँकी अम्मी ने ली और ये टब भी अम्मी ने लिया, तो फिर मैंने सारा जो सामान लिया था इस टब में डाल दिया। मैंने कहा कौन इतनी चीज़ें उठाए, इसी में डाल कर लेकर चलते बनो। तो सबसे पहले जो है वो एक ये शर्ट ली थी। ये मेरी शर्ट नहीं है, मेरी सिस्टर के लिए ली थी, उसको ने कहा भी था तो अम्मी को अच्छी लगी थी तो ये अम्मी ने उसके लिए ली थी। उसके अलावा क्या लिया था, उसके अलावा ज़्यादातर अम्मी ने ही सामान लिया, मैंने तो कुछ नहीं लिया। ये अम्मी ने मसाले वगैरह जो घर के ख़त्म हो रहे थे वो लिए थे। ये टब लिया था, टाँकी ली थी, मग्गे लिए थे, यानी घर की जो चीज़ें होती हैं ना वो अम्मी ने ली थी। और ये कुछ कैचेस थी, इनमें से कुछ मेरी हैं और कुछ अम्मी की हैं। और एक ये शूज़ लिया थे, काफ़ी अच्छा था। ये हमने कुछ जगह से लिया था, मैं उस जगह की लोकेशन भूल गई, हाँ से हमने पहले भी लिया था। ये वाले जो शूज़ होते हैं ना वो स्लिप नहीं होते, नॉन स्लिपरी शूज़ होते हैं। तो एक ये लिए थे क्योंकि घर के ख़राब हो गए थे तो इसलिए। बाकी ये कुछ चीज़ें मैंने ली थी। मैंने एक हैंगर लिया था 15 पीसेस वाला, इसको मुझे ज़रूरत थी क्योंकि अलमारी में ना सही रहते हैं। मैं इसके अंदर अपने सारे हिजाब और मेरे हस्बैंड की जो वो होती हैं बेल्ट्स वगैरह होती हैं ना, वो मैं इसमें रख दूँगी तो चीज़ें काफ़ी ना सिमट जाएंगी। ये गिलास लिए थे मैंने अपने लिए, मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे, ये बड़े प्यारे से थे तो फिर मैंने ये ले लिए। ये एक मैंने अपने फर्नीचर की सफाई अंदर से करने के लिए लिया था, पता नहीं ये सही सफाई करेगा या नहीं। दुकान वाला तो कह रहा था इससे सही सफाई हो जाएगी, अब पता नहीं, चेक करना पड़ेगा जाके। ये निम्को ली थी मैंने अपने खाने पीने के लिए। और ये अम्मी का शरबत बजूरी था, अम्मी पीती होती उन मैदे की ठंडक के लिए। आप में से किसी ने वाला शरबत पिया है? यानी मुझे नहीं अच्छा लगता वैसे। और एक ये मैंने टेबल मैट लिया था, जो मेरा 2 सीटर है ना उसके बीच की जो राउंड टेबल है उसके लिए लिया था।
और ये था भी सस्ता मिल गया था मुझे 195 रुपीज़ का, तो फिर मैंने ये ले लिया। अच्छा जी, इसके बाद ये मेरे पास एक कलर्स बाय आसिफा की तरफ से एक ज्वेलरी का PR पैकेज आया हुआ था। मुझे अभी पार्सल सी वो मैंने कहा साथ ही इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इन्होंने सबसे पहले मुझे एक ग्रीन कलर की बहुत ही खूबसूरत सी इयरिंग्स भेजी है। इनके पास काफ़ी वैरायटी है और आप अपने कलर्स के हिसाब से भी इसमें इयरिंग्स ले सकते हैं, जिस भी कलर में आपको चाहिए आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे कुंदन का बहुत ही प्यारा सा कड़ा भेजा है, मैं आपको इसे पहन के भी दिखाती हूँ। इनकी जो ज्वेलरी है ना वो काफ़ी अच्छी है, ज्वेलरी की क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्राइस भी रीज़नेबल है और तीसरा आपको बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। मैं इनके पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, कलर्स बाय आसिफा के नाम से। स्क्रीनशॉट भी पेज का लगा दिया है, आप लोग ज़रूर इनके पेज को विज़िट करिएगा। ये देखिए मैंने आपको पहन कर भी दिखाया, लेकिन मुझे थोड़ा सा खुला है, पता नहीं क्यों। मुझे ना बहुत ही कम चीज़ें एडजस्ट होती, मेरी कलाई बहुत ही छोटी है, 2 नंबर आता है मुझे। अच्छा, इसके बाद इन्होंने मुझे बहुत ही खूबसूरत सी रिंग भेजी थी, मुझे इतनी पसंद है, इस पर पूरा कलमा लिखा हुआ है। इतनी खूबसूरत चीज़ है ना ये, माशाल्लाह से। अगर आप लोगों ने कभी किसी को कोई चीज़ गिफ्ट देनी हो ना, जैसे बहुत से लोग उम्रा से आ रहे हैं, तो आप लोग उनके लिए इस टाइप की चीज़ें ले सकते हैं, बड़ी प्यारी लगती है। देखिए पूरा कलमा इसके ऊपर लिखा हुआ है, इतनी प्यारी रिंग है। इसी पूरा कलमे के स्टाइल का ना इन्होंने एक बहुत बड़ा पेंडल भी बना रखा है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। इस टाइप की ज्वेलरी जो है आपको इनके पेज पे दिख जाएगी, लेकिन ये जो रिंग है ना गिफ्ट देने के लिए किसी को बहुत ही अच्छी है और ये पहनी हुई भी बहुत प्यारी लगती है। बाकी पेज का मैंने आपको बता दिया, कलर्स बाय आसिफा के नाम से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़रूर पेज विजिट करिएगा। ये ज़्यादा अच्छी है, आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है? अब ये घेरे पे ये लगा ले, ये अच्छी वाली ज़्यादा अच्छी है। कौन सी? यही ना, ये वाली ज़्यादा अच्छी है। घेरे पे और बाजुओं पे ये। अच्छा, बाजू पे तो एप्लिक वर्क भी तो है। एप्लिक वर्क आगे हुआ, कट वर्क हुआ, तो बाजू पे ना लगा, बस घेरे की ले ले। और ना यहाँ पे मैंने थोड़ा रेस्ट किया था, उसके बाद फिर मैं टेलर के पास आ गई थी। मुझे सूट स्टिच होने के लिए देना था, क्योंकि मेरे अंकल वैसे ही बड़ी देर लगा देते सीने में, इन्हें 1 वीक के वैसे ही लगा देते सीने में। और फिर मैंने जो है वापस जाना भी है ससुराल, तो फिर मैंने कहा मैं इसे सिलवा लूँ, और मेरी बहन की बर्थडे भी आने वाली है, तो मैंने कहा उसमें काम आ जाएगा। तो बस यहाँ पर मैं इन्हें लेस वगैरह दे दी थी, और यहाँ पर मैं डिज़ाइनिंग बता रही थी इन्हें। ये उसके हिसाब से स्केच बना लेते कि जो जो डिज़ाइन करनी होती है, और उस हिसाब से सी के दे देते। अलबत्ता बहुत अच्छे कपड़े सीते हैं, हाँ सिलाई ज़्यादा लेते हैं, लेकिन कपड़े अच्छे स्टिच करते हैं। 1000 रुपये जो है ना वो अंकल सिलाई लेते हैं, थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग के साथ। आप जितनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग करवा लेंगे उतने ज़्यादा प्राइस हो जाएंगे। आप लोग बताइएगा आप लोगों के कितने रेट है ना टेलर के, अगर सिलवाते हैं तो। खैर उसके बाद ये रात का टाइम था, और यहाँ पर मैं खाना बना रही थी। मैंने अब्बू से ना बैंगन मंगवाए थे, मुझे बैंगन बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, बहुत से लोग बड़े नाक मुँह चढ़ाते हैं बैंगन खाते हुए, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बैंगन। अच्छा, वीडियो का जो टाइटल आप लोगों ने पढ़ा होगा, और आप लोग वेट कर रहे होंगे कि कब मैं इस चीज़ के मुतालिक बात करूँगी। अच्छा, वैसे ना बहुत से लोग पूछते हैं आपकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, क्या है? वैसे शादी के बाद लव अरेंज कुछ भी नहीं होता, शादी होती है और वो हो जाती है। मुझे समझ नहीं आती वाला क्वेश्चन लोग क्यों पूछते हैं लव है अरेंज है, क्योंकि शादी तो शादी है ना, और फिर जिसकी शादी हो गई तो उससे पूछने का भी कोई फ़ायदा नहीं रह जाता। वैसे मेरी दोनों है, मेरी लव भी है और अरेंज भी है। अब आप इसे जो भी कह ले, अरेंज वाला लव कह ले, लव वाला अरेंज कह ले, जो भी आप कहना चाहे आप उस हिसाब से कह सकते हैं, लेकिन मेरी दोनों ही हैं। यानी कोई ऐसी ज़बरदस्ती वाली शादी नहीं है जो मैं आपको ये कहूँ कि फुल ऑन अरेंज है, नहीं। तो इसलिए दोनों ही हैं। और मेरी ऐसे कोई ड्रामा वाली स्टोरी है ही नहीं। जो मुझसे अक्सर पूछते हैं आप अपनी रिश्ता स्टोरी बता दें, इतनी कोई ख़ास स्टोरी है नहीं, लेकिन चलो कभी मैं इस पे वीडियो बना लूँगी और आपको बता दूँगी। बड़ी सिंपल सी स्टोरी है। कज़नों के वैसे बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी रिश्ते हो जाते हैं, उनमें इस टाइप के कोई इश्यूज़ नहीं होते हैं। अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा था कि कज़नों में शादी करनी चाहिए नहीं। देखो यार, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। अगर आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, या आपको लगता है अच्छे लोग हैं, अच्छा पार्टनर, देखो ज़्यादा ज़िंदगी ना इंसान के अपने हस्बैंड के साथ गुजरती है, बाकी चीज़ें बहुत पीछे हो जाती हैं। ज़्यादातर इंसान ने रहना अपने हस्बैंड के साथ होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई है ऐसा, तो बाहर से बेटर होता है कि फिर आप अपनों में कर लो। लेकिन अगर अपनों में नहीं होता तो ज़रूरी नहीं अपनों में करना है, क्योंकि कुछ लोगों का लॉजिक होता है ना कि बाहर शादी नहीं करनी, ये वो। तो अगर अपनों में इतनी अच्छा कोई आपको नहीं दिखता तो बाहर कर लेनी चाहिए। लेकिन
और यहाँ पे बस मैं खाना पका रही थी और साथ में मैं अपने ये मल्टीविटामिन मुझे जो डॉक्टर ने दिए थे वो पी रही थी। और क्या कह रही थी मैं आपको, हाँ बस यही सब मैं आपको बता रही थी। और बाकी यार इंसान का कुछ नसीब होता है, वो कहते हैं ना इंसान ने घाट घाट का घूंट भी पिया और तब भी इंसान गलत फैसले कर लेता है, और कभी कभार कुछ अनजाने में किए हुए फैसले भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो हर किसी का एक अपना एक नसीब है, बस इंसान को अपने नसीब की ना अच्छी दुआ करनी चाहिए। और यहाँ पे आपको बाजे की आवाज़ आने लग गई होगी क्योंकि कल 14 अगस्त है और रात से बाजे बाजे बजे मैं वॉइस ओवर कर रही थी, उसमें भी आवाज़ आ रही है। खैर आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों की शादियाँ कहाँ हुई, कज़नों में हुई, आउट ऑफ फैमिली हुई, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ फिर सबको जवाब भी दे देती हूँ। और खैर यहाँ पे मैं आलू बैंगन बना रही थी, रेसिपी बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग साथ साथ देखते गए होगे, फिर भी बता देती हूँ। ऑयल लिया था, उसमें मैंने कुछ मेथी दाना, सौंफ 1 टीस्पून और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ये डाल के उसे कड़कड़ाया। उसके बाद 2 टमाटर थे उन्हें डाला। टमाटर जैसे ही नरम हो गए मैंने उसमें 1 प्याज ऐड की और सिर्फ लहसुन का पेस्ट डाला 1 टीस्पून, और इसे डाल के मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया था 5 से 10 मिनट। उसके बाद मैंने इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च और मेरे पास अचार गोश्त मसाला था वो मैंने ऐड किया, भूना मसाले को। फिर मैंने इसमें 2 बैंगन लिए थे, 3 आलू थे, वो डाल के भून के थोड़ा सा पानी डाल के कवर करके रख दिया। यहाँ पे मैं अपनी दवाई ले रही थी, रात का टाइम था क्योंकि मेरा गला एकदम से इतना ख़राब हो रहा है ना, यानी ठीक है लेकिन ना इतनी अजीब सी खराश सी नहीं होती, वो हो रही है, अजीब सा जायका हुआ है मुंह का। मैं कहा इससे पहले गला ज़्यादा ख़राब हो जाए फातिमा पहले ही दवाई ले ले। और यहाँ पे मज़ेदार से आलू बैंगन की सब्ज़ी रेडी हो गई है और अब अब्बू रात को आएंगे, रोटियाँ लेकर आएंगे क्योंकि हमारे घर में रोटी नहीं बनती है, तंदूर से रोटी आती है, तो उसके साथ मैं अपनी मज़े से सब्ज़ी खाऊँगी। और आलू बैंगन अगर आपको नहीं पसंद इस रेसिपी से ट्राई करके देखिएगा, बड़े मज़े के बनते हैं, आपको पसंद आएंगे। तो बस यहीं पे व्लॉग को एंड करते हैं, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।